बड़ी खबर के साथ राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। 350 करोड़ का डीएमएफ घोटाला उजागर, 4 करोड़ केस, 10 किलोग्राम चांदी जब्त किया पुलिस ने। ईडी ने 28 ठिकानों पर की थी छापेमार कार्रवाई। घोटाले से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। ठेकेदारों, वेंडर्स और लाइसेंसरों के दफ्तरों और आवासों को खंगाला गया। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से जुड़े हुए हैं। डीएमएफ घोटाले की परतें इन्हीं नेटवर्क के जरिए खुल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 350 करोड़ का डीएमएफ घोटाला उजागर हुआ। ईडी की बड़ी कार्रवाई, 28 ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। 4 करोड़ कैश और 10 किलो चांदी बरामद किए गए हैं। घोटाले से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, 350 करोड़ के इस डीएमएफ घोटाले में किनके नाम जो है सामने आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें प्रदेश भर से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजिम, गरियाबंद और राजधानी रायपुर में जो है लगभग 28 थानों पर जो है रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है। और ये सारे जितनी कार्रवाई है ये डीएमएफ फंड के कथित घोटाले को लेकर के है, उसमें अनियमितता के मामले को लेकर के हुई थी। इस पर जो है जांच जो है किया गया और जांच में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ ही नगद, कैश, चांदी के अलावा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ईडी ने जब्त किया है। इस पूरे मामले में और भी आगे कार्रवाई जो है वो जारी है। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि 4 करोड़ कैश और 10 किलो चांदी इस पर जब्त किया गया था। साथ ही ईडी ने 28 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। साथ ही 23.79 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया था। 16 लोगों पर आरोप जो है वो 16 लोगों का आरोपी इस पे ईडी ने बनाया है। और इस पे अभी तक जो फ्रीज प्रॉपर्टी जो की गई है उसमें 21 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज ईडी ने किया है। इसमें प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा कि कि लंबे समय से जो है इसकी जांच चल रही है और इस जांच में आईएएस रानू साहू भी जो है इस मामले में गिरफ्तार है, निलंबित भी है। निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू है, सौम्या चरोसिया, माया वारिकर, मनोज द्विवेदी, सूर्यकांत तिवारी, राम ठाकुर और अधिकारी व्यापारी जो है इसमें शामिल है। और इसके बाद जब जांच में शुरुआती हुआ तो उसके बाद जो है पुलिस ने इससे जुड़े हुए तमाम लोगों के ठिकानों पर बीते दिनों कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के बाद पुलिस को कई अहम दस्तावेज मिले और सुबह 4 बजे से कार्रवाई जारी थी। और ईडी ने जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है जानकारी दी कि इस पूरे मामले में लगभग जो है 4 करोड़ रुपए जब्त किया गया है, नगद 10 किलो चांदी जब्त की गई है, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इसमें जब्त किया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई डीएमएफ फंड को लेकर के है, क्योंकि 350 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप यहाँ पर लग रहा है और इस पर जाँच जारी है। आने वाले वक्तों में जो है और भी जांच इसमें तेजी होगी और जांच तेजी होने के साथ ही कई और भी इसके जो जद में व्यापारी, नेता और ठेकेदार है वो गिरफ्त में यहाँ पर आएंगे। एक बात और सामने यहाँ पर आई कि इस पूरे मामले में 60% तक का कमीशन बांटने की बात ईडी ने कही है। साथ ही कहा है कि मनमाने तरीके से जो है वो इस पे टेंडर बांटे गए थे। इसके साथ ही जो कृषि उपकरण खरीदे गए थे वो लाखों रुपए में थे, मगर उसका बिल करोड़ों रुपए में दिया गया था, ये भी आरोप है। साथ ही इसका जो कमीशन था वो 60% कमीशन जो है तमाम लोगों को बांटा गया था। साथ ही बिचौलियों के द्वारा, और ये जो नेटवर्क था ये श्रृंखलाबद्ध था, बिचौलियों के जरिए जो है अधिकारियों के जरिए विभागीय लोगों तक और विभागीय लोगों के जरिए नेताओं तक जो है पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि ईडी इस मामले में और भी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने के साथ ही आगे कई अहम खुलासे होने की संभावना है। नदीम, जैसे ठेकेदार और वेंडर्स का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो किनके इशारों पर जो है ठेकेदार और वेंडर्स काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, आपको पहले भी मैंने कहा कि ये श्रृंखलाबद्ध काम हुआ है। विभागीय अधिकारी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। वो ठेकेदार, वो बिचौलिए जो इसका पूरा टेंडर लिया करते थे वो कहीं ना कहीं उनको सेट करते थे और कमीशन देने के नाम पर जो है लाखों के सामानों को करोड़ रुपए में दिया जाता था। यही एक बड़ी वजह रही कि 350 करोड़ रुपए की डीएमएफ घोटाले की जांच जब बात सामने आई तो इस पर जांच की और ईडी ने लंबी कार्रवाई की है। इसमें कई आईएएस, आईपीएस और कई अपर कलेक्टर, विभागीय अधिकारी जो है इस मामले में अभी भी जो है वो संलिप्त है। आईएएस रानू साहू जो है निलंबित अधिकारी, वो इस मामले में उनकी संलिप्तता जो है वो
है। तो ऐसे करके कई अधिकारी और जो है ठेकेदार है वो है, और कई लोगों की गिरफ्तारी ईडी इस कार्रवाई के बाद करने की संभावना बिल्कुल नदीम, आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल परत दर परत जो है इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।